नमस्कार प्यारे साथियों, मैं पिंटू कुमार और आज हम बात करेंगे हमारे शरीर के अनुकूल चाय कब पीना चाहिए, सुबह, दोपहर या शाम। चाय के बारे में सबसे पहली बात यह है कि चाय जो है वो हमारे देश भारत का उत्पादन नहीं है। अंग्रेज जब भारत आए थे तो अपने साथ चाय का पौधा लेकर आए थे और भारत के कुछ स्थान जो अंग्रेज़ों के लिए अनुकूल, जहाँ ठंड बहुत अधिक होती है, वहाँ पहाड़ियों में चाय के पौधे लगवाए और उसमें से चाय होने लगी। तो अंग्रेज अपने साथ चाय लेकर आए। भारत में कभी चाय हुई नहीं। 1750 से पहले भारत में कभी भी चाय का नाम और निशान नहीं था। ब्रिटिशर आए ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर, तो उन्होंने चाय के बागान लगाए और उन्होंने ये अपने लिए लगाए। क्यों लगाए? चाय एक मेडिसिन है, इस बात को ध्यान से सुनिए। चाय एक मेडिसिन है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जिनका ब्लड प्रेशर बीपी लो रहता है और जिनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल और हाई रहता है, चाय उनके लिए जहर है। लो ब्लड प्रेशर वालों के लिए चाय अमृत है और जिनका हाई और नॉर्मल रहता है, चाय उनके लिए जहर है। अब अंग्रेज़ों की एक समस्या है, वो आज भी है और हज़ारों साल से है। सभी अंग्रेज़ों का बीपी लो रहता है। सिर्फ अंग्रेज़ों का नहीं, अमेरिकियों का, कैनेडियन लोगों का, फ्रेंच लोगों का और जर्मन्स का भी, स्वीडिश का भी, इन सब का बीपी लो रहता है। कारण क्या है? कारण यह है कि बहुत ठंडे इलाके में रहते हैं, उनकी ठंड का हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अंग्रेज़ और उनके आसपास के लोग जिन इलाकों में रहते हैं, वहाँ साल के 6 से 8 महीने तो सूरज ही नहीं निकलता और आप उनके तापमान का अनुमान लगाएंगे तो -40 तो उनकी लोएस्ट रेंज है। मतलब शून्य से भी 40 डिग्री नीचे, 30 डिग्री, 20 डिग्री नीचे ये तापमान उनके यहाँ सामान्य रूप से रहता है, क्योंकि सूर्य निकलता ही नहीं। 6 महीने धुंध ही धुंध रहती है आसमान में। ये इन अंग्रेज़ों की सबसे बड़ी तकलीफ़ है। ज़्यादा ठंडे इलाके में जो भी रहेगा उनका बीपी लो हो जाएगा। आप भी करके देख सकते हैं। बर्फ़ की 2 सिल्लियों को खड़ा करके बीच में लेट जाए, 2 से 3 मिनट में ही बीपी लो होना शुरू हो जाएगा और 5 से 8 मिनट तक तो इतना लो हो जाएगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। फिर आपको समझ आए ये अंग्रेज़ कैसे इतनी ठंड में रहते हैं। घरों के ऊपर बर्फ़, सड़क पर बर्फ़, गाड़ियाँ बर्फ़ से धूप जाती है। बजट का पूरा हिस्सा सरकारें बर्फ़ हटाने में प्रयोग करती है, तो वह लोग बहुत बर्फ़ में रहते हैं। ठंड बहुत है, ब्लड प्रेशर बहुत लो रहता है। अब तुरंत ब्लड को स्टिमुलेंट चाहिए, मतलब ठंड से बीपी बहुत लो हो गया, एकदम बीपी बढ़ानी है तो चाय उसमें सबसे अच्छी है। और दूसरों नंबर पर कॉफ़ी। तो चाय उन सब लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो बहुत ही अधिक ठंडे इलाके में रहते हैं। अगर भारत में कश्मीर की बात करें तो उन लोगों के लिए चाय कॉफ़ी अच्छी है, क्योंकि ठंड बहुत ही अधिक है। लेकिन बाकी भारत के इलाके जहां तापमान सामान्य रहता है और मुश्किल से साल के 15 से 20 दिन ही ठंड है, वह भी जब कोहरा बहुत पड़ता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, तापमान 0 से 1 डिग्री के आसपास होता है, तब आपके यहाँ कुछ दिन ऐसे आते हैं जब आप चाय पी लो या कॉफ़ी पी लो। लेकिन पूरे साल चाय पीना और एवरीथिंग इज टी टाइम, ये बहुत ख़तरनाक है। और कुछ लोग तो कहते हैं बिना चाय पिए तो सुबह टॉयलेट भी नहीं जा सकते थे। ये तो बहुत ही अधिक खतरनाक है। इसलिए उठते ही अगर चाय पीने की आदत है तो इसको बदलिए, नहीं तो होने वाला क्या है सुनिए। अगर नॉर्मल बीपी आपका है और आप ऐसे ही चाय पीने की आदत जारी रखते हैं तो धीरे धीरे बीपी हाई होना शुरू होगा और ये हाई बीपी फिर आपको मेडिसिन तक लेकर जाएगा। तो डॉक्टर कहेगा बीपी लो करने के लिए मेडिसिन खाओ और ज़िंदगी भर चाय पियो। डॉक्टर ये नहीं कहेगा चाय छोड़ दो।
वो कहेगा ज़िंदगी भर मेडिसिन खाओ, क्योंकि मेडिसिन बिकेगी तो उसको भी कमीशन मिलता रहेगा। तो आप अब निर्णय ले लो, ज़िंदगी भर बीपी की मेडिसिन खाकर ज़िंदा रहना है तो चाय पीते रहो, और अगर नहीं खानी है तो चाय पहले छोड़ दो। एक जानकारी और, आप जानते हैं गर्म देश में रहने वाले लोगों का पेट पहले से ही अम्लीय होता है, और ठंडे देश में रहने वाले लोगों का पेट पहले से ही क्षारीय होता है। और गर्म देश में रहने वाले लोगों का पेट नॉर्मल एसिडिटी से ऊपर होता है, और ठंडे वाले लोगों का पेट नॉर्मल एसिडिटी से भी बहुत अधिक कम। मतलब उनके ब्लड की एसिडिटी हम मापे और अपने देश के लोगों की मापे तो दोनों में काफ़ी अंतर रहता है। अगर आप पीएच स्केल को जानते हैं तो हमारा ब्लड की एसिडिटी 7.4, 7.3, 7.2 और कभी कभी 6.8 के आसपास तक चला जाता है। लेकिन यूरोप और अमेरिका के लोगों का +8 और +8 से भी आगे तक रहता है। तो चाय पहले से ही एसिडिक अम्लीय है, और उनके क्षारीय एल्कलाइन ब्लड को थोड़ा अम्लीय करने में चाय कुछ मदद करती है। लेकिन हम लोगों का ब्लड पहले से एसिडिक है और पेट भी एसिडिक है, ऊपर हम चाय पी रहे हैं तो जीवन का सर्वनाश कर रहे हैं। तो चाय हमारे ब्लड में एसिडिटी को और ज़्यादा बढ़ाएगा। आयुर्वेद के अनुसार ब्लड में जब अम्लता बढ़ती है तो 48 रोग शरीर में उत्पन्न होते हैं। उसमें से पहला रोग है कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना। कोलेस्ट्रॉल को आम आदमी की भाषा में बोले तो मतलब रक्त में कचरा बढ़ना, और जैसे ही ब्लड में ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो हमारा रक्त दिल के वाहिका में से निकलता हुआ ब्लॉकेज करना शुरू कर देता है, और फिर ब्लॉकेज धीरे धीरे इतनी बढ़ जाती है कि पूरी वाहिका भर जाती है और मनुष्य को हार्ट अटैक होता है। तो सोचिए ये चाय आपको धीरे धीरे कहाँ तक लेकर जा सकता है, इसलिए कृपया इसे छोड़ दें। अब आपने इतनी अम्लीय चाय पीकर जो आज तक पेट बहुत ज़्यादा अम्लीय कर लिया है, इसकी अम्लता को फिर कम करिए। कम कैसे करेंगे? सीधी सी बात, पेट अम्लीय है तो क्षारीय चीज़ें अधिक खाओ, क्योंकि अम्ल और क्षार दोनों को मिला दो तो न्यूट्रल हो जाता है। तो क्षारीय चीज़ों में आप जीरे का पानी पी सकते हैं। पानी में जीरा डालें, बहुत अधिक गर्म करें, थोड़ा ठंडा होने पर पिए। दालचीनी चीनी को ऐसे ही पानी में डालकर गर्म करें, ठंडा कर पिए। और एक बहुत अधिक क्षारीय चीज़ आती है, वो है अर्जुन की छाल का काढ़ा। 95 से 100 रुपये किलो कहीं भी मिल जाती है। इसको आप गर्म दूध में डालकर पी सकते हैं। बहुत जल्दी हार्ट की ब्लॉकेज और हाई बीपी कोलेस्ट्रॉल को ठीक करता है। एक और बात आप ध्यान दें, इंसान को छोड़कर कोई जानवर चाय नहीं पीता। कुत्ता को पिलाकर देखो, कभी नहीं पिएगा, सूंघकर इधर उधर हो जाएगा। दूध पिलाओ, एकदम पिएगा। कुत्ता, बिल्ली, गाय, चिड़िया, जिसे मर्जी जानवर को पिलाकर देखो, कभी नहीं पिएगा। तो आप चाय छोड़े, अपने अम्लीय पेट और ब्लड को क्षारीय चीज़ों का अधिक से अधिक सेवन कर शरीर स्वस्थ रखें। धन्यवाद।